ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी अपने बिजनेस में किस तरह से अपने नाम को कंपनी के रूप में बनाया जाए या अपने बिजनेस के फॉर्मेट को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए। साथ ही साथ हमने बात की थी कि कंपनी में किस तरह का फॉर्मेशन किया जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे, हम में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड तो बना लेते हैं, लेकिन कभी भी अपने व्यापार के आकार और प्रारूप को प्राइवेट लिमिटेड के लेवल तक नहीं ले जा पाते। हमें से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जब हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो हमारी कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी में डायरेक्टर होता है उसका नाम होता है कंपनीज डायरेक्टर। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर मतलब निर्देशक, एक व्यक्ति जिसको केवल अपने व्यापार के बारे में अपने साथियों को, अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मैनेजमेंट को, अपने स्टाफ को केवल डायरेक्शन देना होता है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बावजूद भी हम अपनी कंपनी में ठीक वैसे काम करते हैं जैसे एक सोल प्रोप्राइटर अपनी फर्म में काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अपनी कंपनी में हमारे बिजनेस करने का प्रारूप कैसा होना चाहिए और हमारा काम का ट्रैक कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे बिजनेसमैन को मैंने कहते हुए सुना है कि सर मेरे पास टाइम का बहुत अभाव है, मैं बिज़नेस में इतना इन्वॉल्व हूँ कि मुझे खाना खाने का समय नहीं मिलता, मुझे कहीं जाने का समय नहीं मिलता, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं घूम पाता, मैं अपने रिलेटिव से नहीं मिल पाता, मैं बहुत कम समय अपनी फैमिली को दे पाता हूँ क्योंकि मेरा बिज़नेस का आकार जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, मुझे बिज़नेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने बिजनेस सिस्टम में टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग जब सुबह अपने ऑफिस में जाते हैं तो सुबह से लेके शाम तक लगातार एक ही तरह का काम करते हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन से पूछा कि मुझे आप अपना डेली का रूटीन वर्क बताएं, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर सुबह मैं ऑफिस जाता हूं, सुबह से काम करना शुरू करता हूं और शाम तक काम करता हूं, और जब मैं घर वापस आ रहा होता हूं तब भी मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग रह जाता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि किस तरह से हमें अपने बिजनेस में एज ए डायरेक्टर काम करना है और अपने समय को किस तरह से बांटकर बहुत अधिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। फ्रेंड्स, जब आप सुबह सुबह अपने ऑफिस में जाएं तो सबसे पहले 1 घंटे का समय अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दें, अपने कर्मचारियों को दें, अपने मैनेजमेंट को दें, अपने स्टाफ को दें, अपनी सेल्स टीम को दें। प्रत्येक व्यक्ति को एक स्थान पर बुलाएं, हर व्यक्ति को उसके काम से संबंधित जिम्मेदारी सौंपें, उन्हें बताएं कि आपको क्या काम करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको शाम तक कितना प्रोडक्शन करना है, आपको शाम तक किस किस से बात करनी है, आपको शाम तक किस किस से पेमेंट रिसीव करनी है, किस किस का मटेरियल डिस्पैच करना है, किस किस को ऑर्डर प्लेस करना है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम से संबंधित जिम्मेदारी आप सुबह सौंप दें और उन्हें बताएं कि इसका रिजल्ट और रिवर्ट मैं आपसे शाम को लूँगा। सुबह 10 से 11 जब आप मैनेजमेंट पूरा कर लें, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी दे दें। उसके बाद आपको क्या काम करना है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको फोकस करना है आपके रेगुलर बिजनेस के ऊपर, आपके क्लाइंट्स पर, किस किस की क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी क्या नीड है, किसकी क्या डिज़ायर है, किस किस का ऑर्डर मिलने की संभावना है, और फॉलो करना है अपने रेगुलर क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को, उनके सॉल्यूशंस को और उनकी रिक्वायरमेंट्स को। बहुत सारे बिजनेसमैन कहते हैं कि सर मुझे खाना खाने का समय नहीं मिला, कई बार मैंने 1 बजे लंच किया, कई बार मैंने 3 बजे लंच किया, कई बार मैंने 5 बजे लंच किया, और कई बार तो पूरे काम के शेड्यूल में मुझे लंच करने का मौका ही नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, लंच अपने निश्चित समय पर करें, एक समय फिक्स करें, 1 o'clock 2 o'clock एज पर योर शेड्यूल। लंच के ठीक बाद आपका फॉर्मेट होना चाहिए कि आपको पूरा फोकस करना है, ट्राई टू फाइंड आउट न्यू बायर, न्यू सप्लायर, न्यू वेंडर, न्यू क्लाइंट। मतलब बिजनेस के पूरे सिनेरियो में दूसरे फेस में आपको जो काम करना है, हाउ टू फाइंड आउट न्यू बिजनेस, हाउ टू फाइंड आउट न्यू बायर, हाउ टू फाइंड आउट न्यू सप्लायर। That means you have to focus to grow your business in the second time schedule. After lunch, you have to focus only for the growth of your business. लगभग 3 घंटे का समय आपको रोज़ाना अपने बिजनेस की ग्रोथ पर लगाना है। यदि रोज़ाना आप अपने बिजनेस में 3 घंटे का समय
अपने बिजनेस को डेवलप करने पर लगाते हैं तो लगभग 1 माह में 90 घंटे आप अपने बिजनेस को डेवलप करने पर लगाते हैं। किसी समय पर हमारे बुजुर्ग लोग हमसे कहते थे कि बेटा जितना ज़्यादा समय व्यापार को चलाने में लगाओगे उतना बेहतर तरीके से व्यापार चलेगा। तो आज मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, जितना ज़्यादा समय व्यापार को चलाने पर लगाओगे उतना ज़्यादा व्यापार बेहतर तरीके से चलेगा। ठीक उसी तरह से जितना ज़्यादा समय व्यापार को डेवलप करने पर लगाओगे उतनी तेज़ी से और उतना जल्दी आपका व्यापार भी डेवलप होगा। 3 घंटे का समय डिवोट करने के बाद लास्ट का जो 1 घंटा बचता है उसमें आपको उन सभी एम्प्लॉयज़ से रिप्लाई लेना है जिस व्यक्ति को आपने सुबह 10 से 11 पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सौंपी थी। जब आप प्रत्येक व्यक्ति से रोज़ाना काम का रिवर्ट लेंगे और वह व्यक्ति अपने काम के प्रति जिम्मेदार बनेगा और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत आसानी से और कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा कर पाएगा। और अंत में ऑफिस से घर निकलने से पहले अगले दिन का मूल्यांकन आपको करना है कि अगले आने वाले दिन में, अगले आने वाले 1 हफ्ते में, अगले आने वाले 1 माह में आपकी किस किस व्यक्ति से मीटिंग होगी, कैसे कैसे बिजनेस डेवलप होगा, कितना स्टाफ आप रिक्रूट करेंगे, कितने सेल्स टीम से बात करेंगे, किसको क्या टारगेट देंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, इसका पूरा मूल्यांकन आपको करना है। और फ्रेंड्स, पूरे 7 दिन में 1 दिन छुट्टी का होना चाहिए, क्योंकि जब हम 1 दिन का समय अपने घर पर परिवार के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बिताते हैं तो वो दिन अगले 1 सप्ताह की ऊर्जा हमारे अंदर भर देता है। तो ऑलवेज ट्राई टू गेट 1 लीव इन अ 1 वीक। यदि आप इस फार्मूले का प्रयोग अपने व्यापार में करते हैं तो कुछ ही महीने में आप देखेंगे कि पिछले माह की अपेक्षा आपका व्यापार निरंतर वृद्धि कर रहा है। यदि भारत का प्रत्येक व्यापारी इस सिद्धांत का अनुकरण अपने व्यापार में करता है तो आने वाले 5 वर्षों में भारत की आय जापान की आय से कई गुना अधिक होगी। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपनी कंपनी में अपने स्टाफ का मैनेजमेंट कैसे करें, उनकी प्रोडक्टिविटी को और कैसे निखारें, उनकी योग्यता और काबिलियत का 100% इस्तेमाल कैसे करें, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि कैसे करें और काम के प्रति उनके मन में दृढ़ विश्वास कैसे पैदा करें। और यदि आप मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए या अपने राज्य में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के लिए मेरी टीम को कांटेक्ट करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं।